फोटोकॉपी संचालक संघ ने आज प्रेस वार्ता के जरिए भरवेली पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। सहारा फोटोकॉपी के संचालक लक्ष्मी नारायण सहारे की गिरफ्तारी को लेकर उनके भाई महेश सहारे ने कहा है कि इस कार्रवाई से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। फॉरेस्ट में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी लगाने के नाम पर हुई ठगी के मामले में गिरफ्तार सुमित ब्रह्मे ने जो कुछ भी बताया, पुलिस को उसकी पहले जांच करनी चाहिए थी, लेकिन भरवेली पुलिस ने बिना किसी जांच के ही नोटिस जारी कर दिया। जबकि हमने नोटिस का भी जवाब दिया अपने स्टाफ के साथ थाने में पहुंचकर, फिर भी पुलिस ने मुख्य आरोपी से मिलते जुलते अपराधों में ही लक्ष्मी नारायण सहारे पर एफआईआर दर्ज की और उसे जेल भेज दिया। हम पुलिस की इस कार्रवाई का हर तरह से जवाब देंगे। सहारा फोटोकॉपी के संचालक लक्ष्मी नारायण सहारे को पुलिस ने 12 तारीख को एक नोटिस देके गई थी और उसी दिन एक कंप्यूटर और एक एप्सन का प्रिंटर भी जब्ती करके लेके गई। लक्ष्मी नारायण सहारे को नोटिस देके गई धारा 94 के तहत और 13 तारीख को लक्ष्मी नारायण सहारे अपने पूरे स्टाफ के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में थाना भरवेली जाते हैं, सबका वहाँ बयान दर्ज करवाते हैं। लेकिन भरवेली पुलिस ने उनको बिठा लिया थाने में और उनको जेल में डालने का काम किया गया है। भरवेली पुलिस का कथन है और बयान है, मीडिया के माध्यम से पूरे बालाघाट ज़िले में आया है और सबने देखे हैं। जो मुख्य आरोपी है ब्रह्मे, उसने बताया कि एक आईडी कार्ड सहारा फोटोकॉपी से बनाया गया है और एक आईडी कार्ड के भरोसे भरवेली पुलिस ने लक्ष्मी नारायण सहारे को सरगना बताया गया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आईडी कार्ड बनाने वाला आदमी सरगना कैसे हो गया और अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य कैसे हो गया, जबकि सहारा फोटोकॉपी की दुकान 1999 से लेकर आज तक 2025-26 वर्ष हो चुका है। एक भी बालाघाट ज़िले के कोई भी थाने में एक छोटी सी भी शिकायत नहीं है। सहारा फोटोकॉपी बालाघाट ज़िले में एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। और लक्ष्मी नारायण सहारे को झूठा केस में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है, जबकि सहारा फोटोकॉपी में किसी भी प्रकार के शासकीय दस्तावेज तैयार करने की कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है और ना करते हैं। और जो आईडी कार्ड बनाने की बात आ रही है, ये जो वन रक्षक जिसने शिकायत किया भरवेली थाने में, ये 23 और 24 की घटना बता रहे हैं। और जो आईडी कार्ड का प्रिंटर है जो लिया गया है एप्सन का, उसका मेरे पास ये बिल है। ये 10 फरवरी 2025 को लिया गया है, 10 फरवरी 2025 को। और बिना प्रिंटर से प्लास्टिक आईडी कार्ड बनाना नामुमकिन है। लेकिन पुलिस ने, ये पुलिस के पास भी इसकी ओरिजिनल कॉपी वहाँ जमा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है जेल भेजने का काम किया और ऐसी गंभीर धारा लगा दी जिसमें जमानत भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली है। मैं पुलिस से पूछना चाहता, जब आईडी कार्ड के नाम पर लक्ष्मी नारायण सहारे को गिरफ्तार किया गया है, तो जानकारी में ये भी आई है कि उसको वर्दी दिया गया था, बेज बिल्ला नेम प्लेट दिया गया, जूता टोपी दी गई, वन विभाग का अधिनियम दिया गया और इनको किसी पुलिस ने नहीं पूछी। जैसे आईडी कार्ड का नाम आया तो वर्दी कहाँ से खरीदे आपने, उनको नहीं पूछे। ये बेज नेम प्लेट कहाँ बनी, ये पुलिस ने नहीं पूछी। जूता कहाँ से लिया, पुलिस ने नहीं पूछा। जो किताब ली गई वो नहीं पूछा गया। इससे साबित होता है कि लक्ष्मी नारायण सहारे को साजिश के तहत फंसाने का काम किया गया है और असली आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अलावा फोटोकॉपी संचालक संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मी चंद सहारे ने भी प्रेस वार्ता के जरिए फोटोकॉपी संचालकों की परेशानी को खुलकर मीडिया के सामने रखा। परेशानी ये है कि हमें जो लाइसेंस प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट के थ्रू उद्यम आधार
के माध्यम से कि आपको डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेटिंग बनाना है, फ़ोटोकॉपिंग करना है, दस्तावेज़ की कॉपी करना है, हमारे उद्यम आधार में साफ साफ लिखा होता है कि हमें क्या क्या काम सर्विस देना है। उसके बावजूद हम सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड तो पढ़ के कॉपी कर नहीं सकते हैं कि इतना कोई कस्टमर के पास टाइम होता नहीं है कि वो रुके फिर उनकी कॉपी हम पढ़े और उसके बाद वो हम उसकी कॉपी करें और सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड रखें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग जो भी कस्टमर आता है कॉपी तुरंत किए और दे देते हैं। अभी परेशानी ये हो गई है कि जब ये कंडीशन आ रही है कि अननेसेसरी बिना किसी जांच के आप हमारे किसी भी भाई को परेशान कर सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है हमारे किसी भी भाई के साथ किसी ने भी किसी को भी आरोप लगाया तो उसके लिए भी परेशानी है। तो मैं पूरे बालाघाट ज़िले के सारे फ़ोटोकॉपी, ऑनलाइन, कैफ़े, टाइपिंग, प्रिंटिंग प्रेस और सील मेकर से अनुरोध करूंगा कि सभी एकजुट होकर इस मामलों का विरोध करें। दूसरी बात यह है, अभी सारे ऑनलाइन और फ़ोटोकॉपी सेंटर वाले लगभग 90% कियोस्क का काम भी करते हैं। पेमेंट अंगूठा लगा के आधार से निकालने का, ट्रांजैक्शन करने का, फ़ोन पे लेते, फ़ोन पे देते। इस संबंध में बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारे कुछ दोस्तों के साथ भी पेमेंट, कुछ महिलाएं आती है, कुछ लड़कियां आती है, कुछ लोग आते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, उसके लिए भी विरोध जताते हैं और उसके बाद कई बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब थाने में भी जाओ तो इस घटना के संबंध में जानकारी दो तो भी वही साइबर क्राइम का हवाला देके हमको शांत कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कियोस्क बंधुओं के साथ भी हो रहा है, फ़ोटोकॉपी वालों के साथ भी हो रहा है, ऑनलाइन वालों के साथ भी हो रहा है। आज की डेट में जो फ़ोटोकॉपी सेंटर वाले हैं, जो सारा काम जानते हैं, ऑनलाइन, कैफ़े, फॉर्म भरना, सब, इससे ज़्यादा उनके पास कोई काम होता नहीं है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसमें भी ऐसी परेशानियाँ आएगी हमारे साथ, तो हमारे भाई लोगों के साथ आगे चल के क्या होगा, क्या हम ये व्यापार करें या नहीं करें, या इस शासन इसके लिए दिशा निर्देश करे, हमें क्या गाइडलाइन के माध्यम से हमें काम करना है, फ़ोटोकॉपी में क्या करना है, नहीं करना है, प्रिंट आउट में क्या निकालना है, नहीं निकालना है, उसके आधार पर हम आगे का काम करें।